अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। और अभी आप आलू बुखारा और ये इमली देख के शायद गैस कर चुके हों कि हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़े का गर्मी का तोड़ और गर्मी में बहुत ही रिफ़्रेशिंग आपको फ्रेश कर देने वाला इमली और आलू बुखारे का शरबत, जो कि जल्दी से बनेगा। आप इसको घर में रख सकते हैं, बॉटल्स में डाल के रखें। जब भी मेहमान आए उसे पानी डालें और आप उसको कर दें सर्व। और इंशाल्लाह आपके मेहमानों को, आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं बहुत ही मज़े का ये शरबत, जो कि है इमली और आलू बुखारे का शरबत। उसके लिए किया क्या है, मैंने ले ली है आलू बुखारे और मैंने ले ली है इमली। दोनों देखें सेम क्वांटिटी में मैंने ली हैं। अब इसमें हम शामिल कर देंगे पानी, और इसमें पानी डालकर आप चाहे इनको खुले बर्तन में डालें कि ये फूलेगा आलू बुखारा। तो आप इसको किसी खुले बर्तन में चाहे डालें और तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए आप इनको भिगो के रख दें ताकि ये नरम हो जाए और फिर हम इसकी गुठलियाँ ईज़िली निकाल दें। और उसके बाद हम इस पर काम शुरू करें। लेकिन सबसे पहला हमारा जो काम है वो है इनकी गुठलियाँ निकालना। 3 से 4 घंटों के बाद ये देखें मैंने उनकी गुठलियाँ निकाल ली हैं। ये इस तरह से हो गया है। ये इमली है और आलू बुखारा, ये देखिए इमली भी, इसकी सारी गुठलियाँ निकल चुकी हैं। अब हम इसको डालेंगे ब्लेंडर में और करेंगे ब्लेंडर हम ले चुके हैं और इसमें शामिल कर देंगे जो पल्प था जिसमें से हम गुठलियाँ निकाल चुके हैं आलू बुखारा और इमली का पल्प, वो हम इस ग्राइंडर में शामिल करेंगे। और जी मेरे घर वालों को तो ये शरबत बहुत पसंद आया। मैंने बल्कि बॉटल्स भर के भी रखी हुई हैं। जब भी हम गर्मी से बाहर जब जाते हैं वापस आएँ, बहुत शदीद, आपको जैसे कि पता है कि हीट वेव चल रही है, तो इस शदीद गर्मी में ये बहुत ज़्यादा सुकून देता है। आप भी ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। सारा जितना भी पल्प था आलू बुखारे का और इमली का, वो मैंने सारा कर लिया था, ग्राइंड कर लिया था। अब स्ट्रेनर की मदद से इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी हम ऐड करेंगे और इसको इस तरह से हिलाते जाएंगे ताकि इसका जितना रस है वो सारा नीचे आ जाए। बहुत सारे लोग जो हैं वो पल्पी सा पसंद नहीं करते, लेकिन मैंने अपने लिए थोड़ा सा पल्प ही रखा। इसका जो सारा ऊपर पल्प रह गया था थोड़ा बहुत, वो मैंने बाद में दोबारा शामिल कर लिया था, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी आपने करना ये है कि सारे पल्प में थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाए और उसको हिलाते जाए ताकि इसका जो सारे का सारा रस है वो आपके पास जमा हो जाए। ये देखिए काफ़ी हद तक, बल्कि बहुत ज़्यादा, ये इसका जो पल्प था उसमें से रस इसका निकल चुका है और हमारे पास अब ये हो गया है रेडी। ये देखिए जी, बहुत अच्छा सा इसका जो रस है वो हम निकाल चुके हैं। अब हम इसको पकाएंगे। एक पैन ले लेंगे और उसमें शामिल करेंगे हम पानी। तकरीबन मैंने 2 से 3 कप इसमें पानी डाला है और अब हम इसमें पानी को डालते हैं आपके सामने ताकि नेक्स्ट इस शरबत का जो प्रोसेस है वो शुरू किया जा सके। जी, तो पानी हम ऐड कर चुके हैं। ये तकरीबन 3 कप मैंने पानी डाला था और इसमें मैंने जो चीनी डाली है वो उसी माप के जो कप थे, वो मैंने तकरीबन 4 कप इसमें चीनी डालूँगी। और फिर हम इसको पकाएंगे और इतना पकाएंगे कि जो चीनी का दाना है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, चीनी का दाना ख़त्म होने तक हम इसको पकाएंगे और स्टर करते रहेंगे। और जब चीनी का दाना ख़त्म हो जाएगा तो तब हम इसको फुल आंच पे ज़्यादा थोड़ा सा पकाएंगे ताकि ये थोड़ा सा थिक हो सके। ज़्यादा थिक तो नहीं होगा क्योंकि हम इसका शीरा नहीं बना रहे, सिर्फ हम इसकी चीनी जो है उसको मेल्ट करेंगे, उसका दाना ख़त्म करेंगे और थोड़ा सा इसको मज़ीद 10 मिनट पकाएंगे तेज़ आंच पर। ये देखिए चीनी का दाना ख़त्म हो चुका है। अब हम इसको तेज़ आंच पर पकने देंगे। चेक करें जी, बहुत अच्छा सा इस पर बॉयल आ चुका है। बहुत, ये देखें कितने अच्छे से इसमें बबल्स बनना शुरू हो गए। अब हम इस पर जो हमने ब्लेंड करके अपना मिक्सचर रेडी किया था उसको हमने स्ट्रेन कर लिया था। अब वो मिक्सचर सारा हम इसमें शामिल करेंगे। अब इस मिक्सचर के साथ और चीनी का जो सिरप हमने बनाया इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे और इसको भी इस तरह से बबल्स बनने देंगे और अच्छा सा पका लेंगे। लेकिन पकने के साथ साथ हम इसमें शामिल करेंगे कुछ चीज़ें, तो वो भी आपके सामने शामिल की जाएंगी ताकि आपको समझ आए। और आप जब ये देख रहे होंगे कि इसमें थोड़ा सा आपको पल्प नज़र आ रहा है, मैंने इसको बिल्कुल बहुत सारा स्ट्रेन नहीं किया,
मुझे थोड़ा सा पल्पी पसंद है, तो मैंने इसको मैं गूदा निकाला था वो इसमें थोड़ा मैंने ऐड किया है। अब मैंने इसमें काला नमक शामिल कर दिया है, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा। और अब हम इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे और ढक के पकने के लिए रख देंगे। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं जिसको पकते हुए। चेक करते हैं, देखिए कितने मज़े के बबल्स इसमें नज़र आ रहे हैं चीनी की वजह से। और इसको चेक करते हैं हम। बहुत अच्छा सा हमारा जो शरबत है, बहुत इंस्टेंट शरबत है, बहुत जल्दी बनने वाला और घर में इजीली आप बना सकते हैं। कुछ भी बाज़ार से लाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब हम ये पका चुके हैं, इसको हम ठंडा करेंगे और करेंगे इसको सर्व। लो जी दोस्तों और सहेलियों, हमारा शरबत हो गया रेडी और हम डालेंगे बर्फ़ ग्लास में और शरबत ठंडा हो चुका है। आप जल्दी से शरबत पीते हुए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि नई रेसिपीज़ आपको मिल सकें। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अगर आप ये शरबत बनाएं मेरी रेसिपी से तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसा रहा। और शरबत ऐड करने के बाद आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक, थोड़ा सा जाएगा पानी। और क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाया, स्क्वाश की तरह नहीं बनाया, पानी इसमें थोड़ा ऐड होगा, मिक्स करेंगे और बस रेडी टू सर्व। मेहमानों को पिलाएं, खुद पिएं और गर्मी में जान बनाएं। और गर्मी का तोड़ अब आपके पास, आपके घर में। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे, बाय बाय।